हेलो फ्रेंड्स, आरपी ज्ञान स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग देखेंगे जो यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन बना था पेपर। दोस्तों आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बने थे। दोस्तों भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का क्रमानुसार सही क्रम क्या है। दोस्तों सही क्रम पूछा गया है, तो दोस्तों सही क्रम है इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? संत शिवाजी के समकालीन थे, तो दोस्तों तुकाराम संत शिवाजी के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग। चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दोस्तों जोड़ा सही नहीं है पूछा है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1709 में नहीं हुई थी। कब हुई थी? 1707 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों दादा भाई नौरोजी। किसे? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। अगला क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करें। दोस्तों मिलान करना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? हो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। मिशन रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फुले। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? दोस्तों महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किससे दिया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों चिनाब नदी पर। किस नदी पर? चिनाब नदी पर स्थित है। वसंत विषुवत होता है। वसंत विषुवत होता है कब होता है? तो 21 मार्च को वसंत विषुवत होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी परियोजना? दोस्तों तांबा के लिए। किसके? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। निम्न में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदी है? दोस्तों गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बैंक दर का अर्थ। बैंक दर का अर्थ क्या है? दोस्तों ऑप्शन डी हो जाए देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो खास वर्जन पर क्या असर पड़ेगा? खास वर्जन पर क्या असर पड़ेगा? तो ऑप्शन सी बढ़ जाएगा। क्या? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो पूंजीवाद। क्या हो जाएगा? पूंजीवादी। अगला, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? दोस्तों 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप। दोस्तों फेमा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में। किसमें? राज्य सूची में शामिल है।
भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? किसके अंतर्गत रखी गई है? ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21A से संबंधित है। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने रखा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी। ठोस चालक में धारा होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन ठोस चालक में धारा होते हैं। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन बी, CaCl2। अगला क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। दोस्तों 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है? तो 75% है। संतरे में बहुतायत में होता है। संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर है पटना। नहीं हुआ है, पूछा है तो पटना। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो रिलायंस जियो। रिलायंस जियो जो है भारत की कंपनी है जो विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। अगला, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? राजस्थान राज्य में। किस राज्य में? राजस्थान राज्य में शुरू की गई। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्सीन योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन था? दोस्तों घाना। कौन सा देश है? घाना देश है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? दोस्तों शिर्षा बांडला। कौन है? शिर्षा बांडला। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो कौन है? सुमित मलिक। ऑप्शन बी। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली, कौन सी प्रणाली? ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? तो हिमाचल प्रदेश में लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के UDIAC शुरू किया गया है? दोस्तों शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किसके? शिक्षा मंत्रालय द्वारा UDIAC शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों विराट कोहली को किया है ब्रांड एम्बेसडर। वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुफेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? दोस्तों कौन सा न्यायालय शुरू किया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शुरू किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुफेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य
सीमा साझा करते हैं। अगला, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो ऑप्शन बी सान जोस। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? तो मलयालम है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो दोस्तों अधिकतम संख्या 552 है। दोस्तों अभी हाल ही में क्या कर दिया गया है, तो दोस्तों जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन लोक राष्ट्रपति द्वारा जो 2 एंग्लो इंडियन को चुना जाता था उसको हटा दिया गया है। दोस्तों देखना यहाँ है कि आयोग ने किसे मानेगा, आयोग किसको मानता है, 550 को मानता है या 552 को मानता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? दोस्तों म्यांमार जो है सार्क देश का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है तो औरंगाबाद में स्थित है। ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो केरल का उत्सव है ओणम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है? सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई थे।